गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में अपने एनिमल किंगडम के लेक्चर में टीनोफोरा के बारे में देख लिया था। आज हम लोग को देखना है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स के बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थ्स से हम आते हैं तो हम लोग को जैसे आपको बताए थे सबके बारे में कैरेक्टर जनरल पढ़ाया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो प्लैटीहेलमिन्थिस को हम लोग सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बॉडीड। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग इसको डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटनेड बॉडी भी बोलते हैं। डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटनेड बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटनेड बॉडी, या इसको हम लोग लेगलेस ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो बहुत सारा इसका पॉइंट है जो हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। ये जो होता है ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो आप सुनते चलेंगे क्योंकि हम लोग लगातार हर फाइलम में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको सुनते भी चलना है। बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बॉडी लेयर जो होता है इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और एसिलोमेट एनिमल होता है, यानी कि इसके बॉडी के पास कैविटी जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बट विदाउट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम इसके पास एब्सेंट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है अबाउट 13,000 स्पीसीज को। हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थिस का 13,000 स्पीसीज है टोटल प्रेजेंट। और टर्म प्लैटीहेलमिन्थिस वाज कॉइन्ड बाय जीन बॉर इन 1859। जीन बॉर ने बताया था। किसने बताया था? जीन बॉर, GENE, जीन्स बॉर। किसने बताया था? जीन्स बॉर ने बताया था हम लोगों को। किसके बारे में? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में। इसको हम लोग नॉर्मली फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं तो हैबिट एंड हैबिटेट फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट आपको बताए हुए हैं। हैबिट और हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फ्लैट वॉर्म जो होता है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग। क्या है? हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये है फ्री लिविंग, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये पारासिटिक ऑर्गेनिज्म भी है। फ्री लिविंग भी और साथ में क्या है? पारासिटिक ऑर्गेनिज्म। पारासिटिक ऑर्गेनिज्म। फ्री लिविंग भी है और पारासिटिक ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है मेजोरिटी अगर इसका आप देखोगे तो ये इंडो पारासाइट होते हैं। इंडो पारासाइट। मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट याद होगा, पारासाइट में पढ़ाए होंगे कि पारासाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक्सो पारासाइट और इंडो पारासाइट। जो बॉडी के बाहर रहेंगे वो एक्सो पारासाइट और जो बॉडी के अंदर रहेंगे वो इंडो पारासाइट होगा। सिमेट्री की बात की है या बॉडी प्लान की बात करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर आप स्टेटमेंट अगर सुनते चलोगे तो फार बेटर रहेगा। सिमेट्री की बात करते हैं और बॉडी प्लान की बात करते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कि ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड बॉडी होता है। बॉडी प्लान जो होता है इसका, बॉडी प्लान जो होता है वो इस तरीके का मिलेगा आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या होता है इसका बॉडी प्लान? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। जर्म लेयर की बात करेंगे हम लोग तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, मतलब कि इसके पास 3 लेयर्स मिलेंगे। इक्टोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस, और इक्टोडर्म क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा। और इंडोडर्म जो है वो इंडोडर्मिस बनाएगा। और मेसोडर्म की अगर हम बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायनिक मेसोडर्म फॉर्म द मिडिल लेयर विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेसेनकाइम और पैरेनकाइमा। तो मिडिल लेयर जो है वो मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा से बना हुआ होता है। तो बॉडी लेयर की बात करते हैं तो 3 लेयर अगर हम लोग बनाते हैं समझने के लिए,
मान लो आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो ये बाहर से देख रहे हैं तो ये जो लेयर हो गया हमारा हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे ईपीडर, ईपी। ये अंदर वाला हो गया, इसको बोलेंगे इंडो, 3 लेयर है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। और ये मिडिल लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म है, तो ये मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा से बना हुआ हो सकता है। मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा हम लोग इसको बोलते हैं, विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो हमारे पास इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लैट वर्म के बारे में। अगर बोलेंगे तो फर्स्ट एंड सिंपलर एनिमल दैट हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना। बॉडी कैविटी जो होगा उसका, इसका एसिलोमेट होगा। बॉडी कैविटी कैसा होगा? इसका एसिलोमेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसका सबसे स्पेशल क्रिएशन है सेफेलाइजेशन। देखिए सेफेलाइजेशन क्या होता है? सेफेलाइजेशन, सेफेलाइजेशन है। जैसे बॉडी की अगर बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? बॉडी की। तो फ्लैट वर्म के पास डिफिनिट एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड होता है। फ्लैट वर्म के पास डिफिनिट एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, डिफिनिट एंटेरियर और पोस्टेरियर एंड होता है। क्या होता है? फ्लैट वर्म के पास डिफिनिट एंटेरियर और पोस्टेरियर एंड होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन एट द एंटेरियर एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेफेलाइजेशन। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन की, तो कहाँ पे मिलेगा? एंटेरियर एंड पे ही मिलेगा हम लोग का। ठीक है, तो जब बॉडी का डिफिनिट एंटेरियर और पोस्टेरियर एंड होता है, इस फेनोमेनन को बोलते हैं सेफेलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटन। फ्लैट वर्म जो होता है विदाउट एनी स्केलेटन एक्सेप्ट दैट दे हैव थिक क्यूटिकल। इसके बॉडी के ऊपर कोई स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल, क्यूटिकल एक थिक लेयर को बोलते हैं जो बॉडी के ऊपर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब हम लोग बात करेंगे स्केलेटन के बाद, तो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। मतलब कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है बट इसके पास माउथ है और एनस नहीं है। दैट्स मीन्स पता है कि बॉडी प्लान जो होता है इसका कैसा होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होने के कारण इसका, अभी जस्ट बताएं कि बॉडी प्लान कैसा होता है। कैरेक्टर सारा आपको पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो क्लियर है कि एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच्ड है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? ब्रांच्ड, बट माउथ प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है और एनस क्या है? एब्सेंट है। तो क्लियर हुआ कि डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा। जब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है तो डाइजेशन कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बाद आते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो फ्री लिविंग फॉर्म रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस। जब ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहेगा तो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। और पैरासिटिक फॉर्म में रहेगा तो पैरासिटिक फॉर्म में जब ये रहेगा तो इसका रेस्पिरेशन एनीरोब्स होगा। एनीरोब्स, ANEROBES। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग, तो इसके पास प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे विच एंड इन स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल। मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पास स्पेशल होता है फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया वही आगे आकर क्या बनाता है? फ्लेम सेल का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लेम सेल इसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया नाम? क्योंकि जो कैंडल का फ्लेम होता है उसी तरीके का इसका शेप होता है। कैंडल के फ्लेम की तरह ही इसका शेप देखने को मिलेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसका शेप ऐसा मिलेगा आपको।
ये मान लीजिए मैंने बनाया, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा लेयर आया, ठीक है। ये बनाया, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस और यही है फ्लेम, ठीक है। हम लोग का ये जो सीलिया है, क्या है, सीलिया, सीलिया। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा लगा देखने, फ्लेम की तरह लग रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल के लिए अगर आपका डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो हम लोग देखते हैं फ्लेम सेल में, अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो वहाँ क्लियर मिलेगा कि अगर हम लोग प्लेनेरिया की बात करते हैं डायग्राम में, तो ये मेन ट्रंक होता है, मेन रूट होता है, और इसी में अब एक्स्ट्रा में आपको जैसे ऐसा बना हुआ मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो यही है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल ऐसा यहाँ दिख रहा है, और इसी को ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाएं हम कि फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर एज यूजुअली ऐसा होता है। तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रेडिया, क्या नाम बोल सकते हैं हम लोग इसको, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रेडिया। अब देखिएगा पॉइंट आता है कि फ्लेम सेल क्यों बोला गया, तो दीज आर फाउंड ओनली इन द इंडिविजुअल ऑफ फाइलम प्लैथियलमेंथिस, ये सिर्फ प्लैथियलमेंथिस में मिलते हैं। ईच फ्लेम सेल इज सिंगल हॉलो सेल, ईच फ्लेम सेल इज सिंगल हॉलो सेल, इट बोर्ड एंड इनक्लोज्ड इन टफ्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलिया और फ्लैजला, ये बंद होता है टफ्ट सिलिया या फ्लैजला से, विच कंटिन्यू टू बीट इंसेंस्टेंटली, दिस रिजेंबल टू द फ्लिकरिंग फ्लेम, हेंस कॉल्ड फ्लेम सेल। ये जो है हमेशा फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, इसको बोलते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम हमेशा मूव करते रहता है कैंडल के फ्लेम की तरह, इसलिए फ्लिकरिंग फ्लेम है, तो इसका नाम रख दिया गया फ्लेम सेल, ठीक है। एक्सक्रीटरी के बाद आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल ब्रेन हैविंग टू मास ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड गैंग्लिया, सिंपल ब्रेन होता है लेकिन टू मास ऑफ नर्वस टिश्यू होता है, इसको मतलब बोलते हैं गैंग्लिया। मतलब प्लेनेरिया में ही हम लोग को मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, अगर हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ये बना हुआ है, एक गैंग्लिया है। तो नॉर्मली याद रखना है कि सिंपल ब्रेन होता है लेकिन वो टू मास ऑफ नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया लाई एट द एंटेरियर एंड एंड आर कनेक्टेड टू मोर कॉर्ड दैट एक्सटेंड लेंथ वाइज एंड आर कनेक्टेड बाय द सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स नर्व कनेक्शन। ये एंटेरियर एंड से मिलेगा और इतना सारा से कनेक्शन करते हुए लेंथ बढ़ाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कनेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कनेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कनेक्शन। तो नर्वस सिस्टम के बाद आएंगे सेंस ऑर्गन, इसके पास सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो दीज आर एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, सेंस ऑर्गन पैरासिटिक फॉर्म में एब्सेंट होते हैं। इन अ फ्री लिविंग प्लेनेरिया देयर इज अ पेयर्ड ऑफ आई स्पॉट एट द एंटेरियर एंड एंड सेफेलिक रीजन, एंटेरियर एंड या सेफेलिक रीजन यानी कि एंटेरियर रीजन पे आई स्पॉट मिलता है हम लोग को। दीज आर द सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। सेंस ऑर्गन के बाद आएंगे ऑर्गन ऑफ एडेजन, इनके पास ऑर्गन होते हैं एडेजन के लिए, तीन ऑर्गन होता है, हुक, सक्कर एंड स्पाइन। एडेजन का मतलब होता है चिपकने के लिए, तीन ऑर्गन होता है। जितना सुनेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ सारा चीज आपके पास है। और एनसीईआरटी को फॉलो करें पढ़ने के लिए, अपने नोट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेंस ऑर्गन ऑफ एडेजन में हुक, सक्कर एंड स्पाइन। क्या है, हुक, सक्कर एंड स्पाइन। देखिए हुक है,
तो अगर नॉर्मली समझने के लिए बता रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ये हुक है ऐसा ही बनता है। अगर सकर की बात करते हैं इस टाइप से माउथ बनेगा, इस टाइप से अगर माउथ बना हुआ है मान लीजिए, तो ये सकर की तरह है। और स्पाइन है, अगर कांटा नुमा होगा तो क्या बोलेंगे, स्पाइन। तो बॉडी में इस 3 चीज मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ एडेजन, हुक, सकर एंड स्पाइन। मतलब हुक के थ्रू किसी चीज में, जैसे इंडो पैरासाइट है तो हमारे इंटेस्टाइन में लगना है तो हुक की, ठीक है। सक करना है तो सक करने के लिए सकर हो गया, और अगर होल करना है उसको तो क्या गया, स्पाइन के थ्रू वो होल कर सकता है। तो 3 चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ एडेजन। फिर है रिप्रोडक्शन, किसकी बात, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेन ऑफ एडेजन, ऑर्गेन ऑफ एडहेजन, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास आता है हाईली डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्शन में पॉइंट करेंगे तो लिविंग पैरासाइट प्लेनेरिया हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया, इसके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, मतलब कि ये बॉडी को ब्रेक करने के बाद, अगर हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया का ये बॉडी है, ये प्लेनेरिया का बॉडी है, अगर इसको 3 पार्ट से अगर ब्रेक कर दिया जा रहा है तो तीनों पार्ट जो है वो ग्रो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया के पास पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्या होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। सब आप लोग को कैरेक्टर पढ़ाए हुए हैं इसलिए हम निकल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल वर्ड है उसको बताते हुए। तो बोल सकते हैं कि प्लेनेरिया आर यूनिसेक्सुअल वेयर एज अदर हेलमेंट्स आर हर्माफ्रोडाइट। प्लेनेरिया आर यूनिसेक्सुअल, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया जो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन बाकी बचे जो है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। तो प्लेनेरिया आर यूनिसेक्सुअल एंड अदर वर्म आर हर्माफ्रोडाइट। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल इन पैरासिटिक फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड विथ अ नंबर ऑफ लार्वल स्टेज। ये लाइफ साइकिल अपना लार्वल स्टेज के थ्रू कंप्लीट करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो पैरासिटिक, एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, पैरासिटिक एडेप्टेशन इन फ्लैटवर्म। क्या पढ़ना है, पैरासिटिक एडेप्टेशन इन फ्लैटवर्म। पैरासिटिक एडेप्टेशन पढ़ना है किसका, फ्लैटवर्म का। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में पहला पॉइंट हम लोग को देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंट हॉर्नी क्यूटिकल ओवर द बॉडी। एक पैरासिटिक एडेप्टेशन में पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंट हॉर्नी क्यूटिकल ओवर द बॉडी, बॉडी के ऊपर हॉर्नी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, इस कारण से वो अडेप्ट करता है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एपिडर्मिस, इसके पास एपिडर्मिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हॉर्नी क्यूटिकल फर्स्ट, दूसरा एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल एब्सेंट होता है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक सकर एंड हुक, इसके पास एडेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सकर और हुक्स। तो इन 3 कारणों से फ्लैटवर्म जो है वो एडेप्ट करता है। पहला एडेप्टेशन का कारण क्या है कि प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंट हॉर्नी क्यूटिकल ओवर द बॉडी, दूसरा एब्सेंस ऑफ एपिडर्मिस, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक एंड सकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर पॉइंट है इसका। 3 पॉइंट के बाद 4th में आते हैं हम लोग के पास पॉइंट है कि इसके पास लोकोमोटरी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये भी इसका कारण है एडेप्ट करने का। पूछ सकता है हाउ पैरासाइट विल एडेप्ट, कैसे पैरासाइट एडेप्ट करते हैं। तो 3 पॉइंट बताएं। 4th आपका है लोकोमोटरी, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, ये कारण है। 5th है एलिमेंट्री कैनाल आइदर इनकम्प्लीट और एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होते हैं फ्लूक में और एब्सेंट होते हैं टेपवर्म में। याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होंगे फ्लूक में और एब्सेंट होंगे किस में, इन प्रेजेंट होंगे लेकिन इनकम्प्लीट होंगे, और टेपवर्म में जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्लियर।
नेक्स्ट आता है हम लोग के पास पॉइंट 6 नंबर, रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक। रेस्पिरेशन कैसा है? एनएरोबिक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ एंटी एंजाइम टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव एमाइलेज एंजाइम इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अगर पैरासाइट इंटेस्टाइन में है तो हमारे अंदर से जो एंजाइम निकल रहे हैं उसके इफेक्ट को कम करने के लिए ये क्या होता है, इसके पास स्पेशल एंटी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये भी कारण है इसके अडेप्ट कर लेने का। सेंस ऑर्गन आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, आई स्पॉट एब्सेंट, मतलब या तो सेंस ऑर्गन डेवलप्ड हो रहा है मतलब एब्सेंट है, नहीं तो पुअरली डेवलप्ड है। ये भी इसके पैरासाइट के अडेप्ट करने का कारण है। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल, मतलब एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल होस्ट इसके पास प्रेजेंट है। तो इनके पास आपके मैंने 9 पॉइंट बताए टोटल इसके एडेप्टेशन का। पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस हॉर्नी क्यूटिकल ओवर द बॉडी, दूसरा एब्सेंस ऑफ एपिडर्मिस, तीसरा प्रेजेंस ऑफ एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक्स एंड शकर, फोर्थ नंबर लोकोमोटरी एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट भी है और एब्सेंट भी है। अगर इनकम्प्लीट है तो फ्लूक में और एब्सेंट है तो टेपवर्म में है। रेस्पिरेशन जो है वो एनएरोबिक हो रहा है। ये जो है वो एंटी एंजाइम सेक्रेट करता है जिस कारण से जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम का इफेक्ट है होस्ट बॉडी के ऊपर उसको कैंसिल कर देता है। फिर सेंस ऑर्गन एब्सेंट भी है या पुअरली डेवलप्ड है। फिर है कि एक से ज़्यादा हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। तो इतना सारा कारण है पैरासाइट के एडेप्ट करने का। तो वही था पैरासिटिक एडेप्टेशन इन फ्लैट वर्म, मतलब फ्लैट वर्म में पैरासिटिक एडेप्टेशन कैसे होता है उसका कारण। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैथीहेल्मिन्थेस। प्लैथीहेल्मिन्थेस का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो मोस्टली जितने सारे भी फ्लैट वर्म है वो इंडो पैरासाइट है और ये कॉज करते हैं डिजीज, जैसे डिजीज इन मैन, सीप, गोट, डॉग एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल। तो ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। बोला कि मोस्टली फ्लैट वर्म आर इंडो पैरासाइट एंड कॉज डिजीज इन मैन, गोट, डॉग एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ये इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के कारण यही है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैट वर्म कि ये बीमारी को फॉर्म कराता है। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन अब हम लोग यहाँ से देखते हैं किसका, प्लैथीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैथीहेल्मिन्थेस एग्जाम्पल के लिए अब ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैथीहेल्मिन्थेस, आज आप लोग को प्लैथीहेल्मिन्थेस में जानबूझकर लिखाए नहीं है। रीजन क्या है कि सारा कैरेक्टर आपको पहले से पढ़ाए हुए, तो आप सुनकर भी सेल्फ मेड नोट्स बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग आते हैं तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लास है हम लोग को पढ़ना। फर्स्ट क्लास है टर्बुलेरिया, सेकंड है टर्मेटोडा एंड थर्ड है सिस्टोडा। टर्बुलेरिया का मतलब टर्बेलिया से लिया गया जिसका मतलब है स्ट्रिंगिंग। टर्मेटो का मतलब होता है होल प्लस इडोस, इडोस का मतलब होता है फॉर्म, तो होल लाइक फॉर्म में मिलेगा तो टर्मेटोडा, और अगर ग्रिडल टाइप शेप में मिलेगा तो बोलेंगे सिस्टोडा। इसमें एग्जाम्पल है हम लोग के पास प्लेनेरिया एंड ड्यूगेसिया, ठीक है। दूसरा टर्मेटोडा में देखेंगे तो फैसियोला, इसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक, ठीक है। और सिस्टोसोमा जिसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं, एंड पॉलीएस्टोमम, 3 एग्जाम्पल है। और अगर सिस्टोडा में आएंगे तो टैनिया जिसका कॉमन नेम है टेपवर्म, और इचाइनोकोकस जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग टेपवर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्लास देखेंगे टर्बुलेरिया, कौन सा क्लास देख रहे हैं? टर्बुलेरिया अगर क्लास देख रहे हैं तो टर्बुलेरिया में जितने सारे भी प्लेनेरियंस आते हैं उसको रखा गया है। प्लेनेरियंस जितने सारे प्लेनेरियंस है वो किसमें है? टर्बुलेरिया में है। फिर जितने सारे भी फ्लूक आप देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्लूक्स देखेंगे, वो किसमें आएंगे? वो आएंगे हमारे टर्मेटोडा में। और जितने सारे भी टेपवर्म देखेंगे वो आएंगे सिस्टोडा में। टेपवर्म जो होंगे वो किसमें होंगे? टेपवर्म जो होंगे वो सिस्टोडा में होंगे। तो इतने सारे नेम है, ठीक है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइलम प्लेथियन तो ड्यूगेसिया या प्लेनेरिया की बात करेंगे। फैसिकोला हेपेटिका, फैसिकोला हेपेटिका इसको हम लोग सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग है
कि अगर फ्लूक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, फ्लूक की बात करते हैं, तो प्राइमरी और इंटरमीडिएट होस्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ फ्लूक के नाम कि प्राइमरी होस्ट क्या हो सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फैसिकोला हेपेटिका, जो कि हमारा क्या है, फैसिकोला हेपेटिका जो है वो सीप लीवर फ्लूक है। तो इसका प्राइमरी होस्ट जो होगा वो सीप होगा या काऊ होगा या पिग होगा। हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं स्टेटमेंट को, समझ में आएगा। एग्जाम्पल के बाद कुछ स्पेशल फीचर्स आपको कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेथी से, वहां से आप लोग कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली फ्लूक की, किसकी बात करते हैं, फ्लूक। फ्लूक में प्राइमरी होस्ट की बात करेंगे और प्राइमरी होस्ट की बात करेंगे, फिर हम लोग इसके इंटरमीडिएट होस्ट की बात करेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट और ऑकरेंस की बात करेंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग बोले फैसिकोला हेपेटिका, इसको हम लोग सीप लीवर फ्लूक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या हम लोग सीप लीवर फ्लूक या फैसिकोला हेपेटिका। इसका प्राइमरी होस्ट जो है, अब आप सुनते चलेंगे, ठीक है, और इसी तरह अपना एक पेज ले लीजिएगा, पेज में ऐसा लाइन करके और सुनते हुए इसको फिल कीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। प्राइमरी होस्ट जो होगा एफ हेपेटिका में वो होगा काऊ, सीप और पिग, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट की बात करेंगे तो स्नेल होंगे। इंटरमीडिएट होस्ट कौन होंगे, स्नेल होंगे। और इसका अक्रेंस जो होगा यूरोप में मिलेगा, क्यूबा में मिलेगा और यूनाइटेड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो अक्रेंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो बता दिए हैं, ठीक है। सेकंड आपका फ्लूक अगर हम लोग लिखते हैं, सेकंड फ्लूक की बात अगर हम लोग करते हैं, कोलोनरिचिस, ठीक है, ये फ्लूक है कोलोनरिचिस। सेकंड नंबर फ्लूक है कोलोनरिचिस साइनेसिस, क्या बोलते हैं, कोलोनरिचिस साइनेसिस, कोलोनरिचिस साइनेसिस की बात करते हैं, ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटल लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ओरिएंटल लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन हो सकता है, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, फिश ईटिंग मैमल्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो होगा वो स्नेल होगा और फ्रेश वाटर फिश होगा, ठीक है। और इसका अक्रेंस जो होगा वो चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे हम लोग एक पढ़े एस्टियोस्टोमा जैपोनिका, एस्टियोस्टोमा जैपोनिका, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। ब्लड फ्लूक क्या है, ब्लड फ्लूक। तो ब्लड फ्लूक वाले का क्वेश्चन आता है। ये दो नाम जो अभी आपको बताएं, ये और ये, इसका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट का क्वेश्चन, इसको सेकेंडरी होस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का जो ब्लड फ्लूक है, इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है मैन, डॉग, कैट, पिग, मैन, डॉग, कैट, पिग। और क्योंकि ये उसके किसके ब्लड वेसल में मिलेंगे, और मैन और मंकी में भी मिलेंगे। किसे मिलेंगे, मैन और मंकी में भी ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट जो होता है वो स्नेल होता है। क्या होता है इंटरमीडिएट, स्नेल। ये अब जापान में मिलेंगे, चाइना में मिल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिल सकते हैं, ठीक है। एक होता है लंग फ्लूक, जिसको हम लोग पारागोनिमस, लंग फ्लूक को हम लोग पारागोनिमस वास्टरमैन के नाम से जानते हैं। लंग फ्लूक को हम लोग पारागोनिमस वास्टरमैन के नाम जानते हैं। पारागोनिमस वास्टरमैन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लंग फ्लूक बोलते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मैन, कैट, डॉग, पिग एंड टाइगर होता है। लेकिन सेकेंडरी होस्ट जो होता है, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, स्नेल, फ्रेश वाटर क्रैब और क्राइफिश होता है। ये चाइना, जापान, कोरिया और फिलीपींस में मिलते हैं हमारे, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो हम लोग के पास टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आता है टैनिया से। किससे क्वेश्चन आता है, टैनिया, इसको टेपवर्म के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टैनिया का लाइफ साइकिल और टैनिया से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।